हेलो दोस्तों, मैं सोमबीर सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी लाइफ की कुछ जर्नी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा करियर एस्ट्रोलॉजी में क्यों स्टार्ट हुआ और आखिर मैं कैसे मजबूर हो गया कि एस्ट्रोलॉजी में मुझे आना चाहिए। हालांकि मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक एमटेक किया था। बीटेक मेरी एचबीटीआई कानपुर से हुई थी और आईआईटी रुड़की से मैंने एमटेक किया था। उसके बाद में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, पब्लिक सेक्टर में जॉब करने लगा रांची में, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में। लेकिन हुआ क्या कि कुछ समय के बाद में लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई, तो मैंने भी एक दो एस्ट्रोलॉजर्स को कुंडली दिखाई। लेकिन जब कुंडली मैंने उनको दिखाई तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने जो रेमेडीज बताई और जो उन्होंने जो प्रिडिक्शन बताया वो मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं लगा था। तो वहां से मेरे करियर की यहाँ से शुरुआत हुई और मैं धीमे धीमे एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आना स्टार्ट हो गया। वहां से फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना चालू किया। तो इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जब आ गया, लेकिन साथ ही साथ में मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने गवर्नमेंट जॉब से पूरी तरह से रिजाइन कर दिया है और अब मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन सिर्फ इसीलिए लिया था, जब आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत परेशानी में होते हैं और जब कोई इंसान बहुत कष्ट में होता है और जब वो कुंडली दिखाता है और अगर उसकी लाइफ की वो प्रॉब्लम्स एकदम कम हो जाएं, हट जाएं, उसको रिलीफ मिले, उसकी लाइफ की परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएं, और जब इस तरह के फीडबैक मुझे आने लगे कि सर आपकी वजह से मेरी लाइफ पूरी बदल गई। और एक बच्ची थी जो बिल्कुल मरने की कगार पर थी, 15-20 दिन बीमार रही थी। न्यू बॉर्न बेबी था, 6 महीने का। तो उसमें उसका 4-4.5 केजी वजन था उस समय, करीब 3.5-4 केजी के आसपास वजन रहा होगा उस समय। और उसका वजन मतलब 15-20 दिन में 2 केजी से भी कम हो गया था। इतनी ज्यादा उसको हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चे ने कुछ दूध का इंटेक भी नहीं ले रहा था। और जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो सच में उसकी कुंडली मृत्यु समान कष्ट और मृत्यु जैसी चीजें, उसको शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे को यहाँ पर बचा पाना बहुत ही मुश्किल है कुंडली के हिसाब से भी। लेकिन जब मैंने उसकी चार्ट को समझा, देखा कि कौन से ऐसे प्लेनेट हैं उस बच्चे के चार्ट में जो उसको शारीरिक कष्ट और परेशानी दे रहे हैं, जिससे उस बच्चे की आयु में भी कमी आ रही है। तो जब सारी चीजें स्टडी करी और मैंने सिंपल से 2-3 ग्रहों के उपाय बताए थे, जैसे मंगलवार को मैंने कुछ मंगल के दान बताए। दान वही सिंपल लाल कलर की चीजों का आप दान करिए, और कुछ 9 सूखी लाल मिर्च को बच्चे के सर से घुमा के पानी में बहाने के लिए बोला था। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस तरह से उस बच्चे को 2-3 उपाय और करवाए थे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन के अंदर में उस बच्चे ने दूध फीड करना चालू कर दिया फिर से, और बच्चा स्वस्थ होना चालू हो गया। और उनकी माँ का यही वर्ड्स थे कि सर, अगर मेरी आपसे बात नहीं हुई होती तो शायद मेरी बेटी नहीं बच पाती। तो जब आप लोगों की तरफ से मेरे पास में इस तरह के फीडबैक आने लगे, और मैं भी कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा इमोशनली, मेरा नेचर है, मीन लगन के चार्ट तो वैसे ही बहुत ज्यादा दयालु नेचर के होते हैं, किसी सामने वाले की परेशानी को देख नहीं पाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम मेरे सामने आई तो मैं बहुत जल्दी इमोशनली अटैच होने लगा चीजों से, परेशान भी होने लगा कहीं ना कहीं साथ में। अब लेकिन जब मैं जॉब के साथ में था, तब जो मेरे पास में आप लोग कुंडली जो के लिए जो फोन करते थे, मैं टाइम नहीं दे पाता था उतना, क्योंकि जॉब में था। अब जो ऑफिस टाइम में भी मैं जब टाइम निकाल के अगर कुंडली में बताता था तो मुझे ऑफिस में प्रॉब्लम होने लगती थी, बॉस के साथ में वहाँ जॉब में प्रॉब्लम चालू होने लगी कि ये समय नहीं देते हैं, ये वो। तो कहीं ना कहीं मैं बुरी तरह से फंस रहा था इन चीजों में कि ना तो मैं ठीक से जॉब कर पा रहा था वहां पर, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से जॉब करूं तो मैं कुंडली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, और अगर कुंडली प्रैक्टिस करूं तो मुझे जॉब को क्विट करना पड़ेगा। और जॉब में इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि एक फाइनेंशियली इनकम चाहिए फैमिली चलाने के लिए। हर फैमिली की कुछ इच्छाएं होती हैं कि कुछ सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे उनकी लाइफ को
कैसे आगे बढ़ाना है, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, मतलब खाना पीना कैसे होगा, वाइफ की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उस वजह से वो नौकरी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब फाइनली मैं इतना लाइफ में परेशान हो गया तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं लोगों की मदद किए बिना मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, मेरा दिन बहुत अपसेट निकलता है कि जब मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ। और वो चीज़ अगर मुझे आती है और मेरे बताने से अगर किसी की समस्याएं कम होती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए फिर मैंने प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी का फील्ड ही पकड़ लिया और अभी रिसेंटली मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया। अगर गवर्नमेंट जॉब थी, अगर उस तरह से पैकेज के वाइज देखा जाए कि जैसे सपोज कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें जो पैकेज होता है, पैकेज के हिसाब से अगर सारी चीज़ें पीएफ और पेंशन वेंशन फंड जो कटते हैं, अगर वो सारी चीज़ें सब कुछ जोड़ लिया जाए तो मोटा मोटी मेरा 18 लाख के आसपास का पैकेज था, 18 से 20 लाख के आसपास का। तो वो जॉब मैंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन कर दी और अब मैं एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरह से हूँ, अब पूरा टाइम दे पाता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मेरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक परमानेंट जो सोर्स ऑफ इनकम थी कि कुछ भी हो जाए तो चलो जॉब तो चल ही रही है, अब वो जॉब तो नहीं है। अब जॉब छोड़ने से फैमिली वाले भी मतलब परेशान हो गए, वो नहीं चाहते थे कि मैं जॉब छोड़ूं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा एक टफ डिसीजन लिया अपनी लाइफ का और मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में फिर आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब मुझे भाई घर का खर्च चलाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को भी कुछ जीवन में आगे बनाना है, उसको उसकी शादी करनी है, एक बेटी है मेरी। तो कहीं ना कहीं पैसे तो चाहिए, एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो इसलिए मुझे यहाँ पर फिर एस्ट्रोलॉजी में फीस रखनी पड़ती है, चार्ज करना पड़ता है। अगर मेरी फाइनेंशियली स्थिति धीमे धीमे आगे चल के ठीक हो गई तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मेरी सारी एस्ट्रोलॉजी की जो सर्विस है, कुंडली देखने की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी मैं पूरा 8 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली देखूंगा। लाइव रहूंगा यूट्यूब पर हमेशा 8 घंटे, आप जब चाहें तब कुंडली दिखाकर पूछ सकते हैं, परेशानी जान सकते हैं। लेकिन ऐसा मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी अपना घर का खर्चा चलाने के लिए एक इनकम की ज़रूरत है। और जो आप लोग मुझे चार्ट दिखाते हो और जो फीस मिलती है वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करती है, क्योंकि अभी फिलहाल में तो मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब भी जब छोड़ दी, क्विट कर दी, तो मुझे फीस तो रखनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने सोचा कि एक इनकम का सोर्स अगर मैं बना लूँ तो फिर मैं इस फीस को पूरी तरह से हटा सकता हूँ। तो मेरा यही है कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो भी अब डालने लगा हूँ। पहले मैं एक एक साल तक वीडियो बना के नहीं डालता था, लेकिन अब मैं रेगुलर अब वीडियो अपडेट करने लगा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर मैं रोज़ाना यूट्यूब से कनेक्ट रहूँ और वीडियो डालूँ, अपने जो भी मुझे नॉलेज है आपको सिखाने की कोशिश करूँ, तो कहीं ना कहीं आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी जाएंगे और कुंडली देखना अपने से सीख जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा चेंज आएगा आपके अंदर में। एक्चुअली कंटेंट यूट्यूब पर बहुत सारा है, आप चाहें तो वो कंटेंट देख के भी सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपकी कंसिस्टेंसी वो आएगी नहीं। बहुत सारे लोग उतना ही कंटेंट देते हैं यूट्यूब पर, जिससे कि आप फिर से एक कंफ्यूजन में छूट जाए, आपकी परेशानी पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तो फाइनली आपको फिर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन वहाँ पर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं नॉलेज आपकी वहाँ पर फिर से अधूरी रह जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज मेरी तरह एकदम परफेक्ट शार्प नॉलेज हो, अपने से सारी कुंडली देख सकें। अब बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे, तो वो लोगों की कुंडली मैं फ्री में देख सकूं। तो उसके लिए अब मैं सारी चीज़ें अगर अभी फ्री कर लूँगा तो इनकम गायब हो जाएगी। तो उसके लिए मेरा एक प्लान है, मैंने जो गोल सेट किया है कि अगर 6 महीने साल भर के अंदर मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर फॉलोवर अगर अच्छे हो जाते हैं और वहाँ से मोनेटाइजेशन से अगर एबव 50,000 भी अगर इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, तो जिस दिन भी ये ऐसा हो गया उस दिन मैं पूरी तरह से अपनी फीस को वो कर दूंगा, अपनी फीस को पूरी तरह से हटा दूंगा और लाइफ टाइम में फ्री कुंडली देखूंगा। एक सेवा करना चाहूंगा फिर मैं वहां पर, उसमें कोई भी उस तरह की फीस नहीं मैं चार्ज करूंगा, क्योंकि फीस चार्ज करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है अभी कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, फैमिली को सपोर्ट भी करना है,
बेटी को भी पढ़ाना है, तो उन चीज़ों को देखते हुए फीस तो मुझे चार्ज करना मजबूरी है मेरी अभी। लेकिन प्रॉमिस मैं करता हूँ आप सभी से, अगर धीमे धीमे फाइनेंशियली स्थिति ठीक हो गई, यूट्यूब चैनल भी थोड़ा सा प्रमोट हो गया, आगे चलने लगा और वहाँ से 50-60 हज़ार रुपये की कम से कम अगर इनकम भी आना स्टार्ट हो गई, तो उसी दिन से मैं 8 घंटे आप सभी के लिए काम करूंगा, कम से कम 8 घंटे हमेशा यूट्यूब पर लाइव रहूंगा। फोन पर आप मुझे फोन करके भी कुंडली पूछ सकते हैं 8 घंटे में उनमें, और जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं कि लाइफ में जब भी परेशानी आए तो वो कभी कभी परेशानी बहुत सारी अच्छे के लिए आती है। हमें उस समय नहीं समझ में आता है कि वो परेशानी अच्छे के लिए आई है, लेकिन परेशानियां तो किसी को पसंद नहीं होती हैं, लेकिन जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कुछ न कुछ सिखाती हैं हमें, जीवन में एक अनुभव मिलता है उन परेशानियों से। तो लाइफ में सबसे पहले जो भी परेशानियां हैं आप उनसे कभी भी मत निराश होइए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जो अनहिडन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उन सारी चीज़ों के लिए आप एस्ट्रोलॉजी के साथ में रेमेडीज भी करिए, जिससे कि परेशानी एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती हैं तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। फिर वो ना तो अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाता है, ना ही जॉब कर पाता है, कुछ भी, मतलब फैमिली को सपोर्ट भी इवन वो नहीं कर पाता है अगर परेशानियां एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएं तो हर चीज का सलूशन यही है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, वो खराब समय आपको कुछ न कुछ नया जरूर सिखाएगा, और उस अनुभव से आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। खराब समय आया जरूर है, लेकिन धीमे धीमे वो कट जाएगा। सब, हर किसी की लाइफ में खराब समय आता है, और एक हिम्मत आपको मिले उन खराब परिस्थितियों में, उसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि आप हनुमान जी का पाठ पूजन इतना मन से कीजिए, क्योंकि हनुमान जी का पाठ पूजन करने से एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आती है, और एक अजीब सा पेशेंस डेवलप होता है कहीं ना कहीं। अब वो पाठ क्या करना है कि आप बजरंग बाण का पाठ किया कीजिए। जब भी आपको डीमोटिवेट हो जाए, जब भी परेशानी में हो, तो आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए। उसको पाठ करने से बार बार उसको पढ़िए, बजरंग बाण को। आप YouTube पर 3-4 मिनट में बहुत फास्ट तरीके से बोल देते हैं, तो आप उसको सुनिए और रिपीट करिए मनी मन में उसको। और इस तरह से दिन भर में जब भी परेशानी में लगे, जब भी डीमोटिवेट आप हो जाए, आप उसको सुनिए। और बार बार इसको सुनने से आपकी शरीर की इतनी हैबिट हो जाएगी कि उसको सुने बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब 21 दिन आप लगातार सुन लेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको कुछ चाहिए, वो आपका खाना बन जाएगा एक तरह से। तो जितनी बार उस बजरंग बाण का पाठ मनी मन में बार 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 पूरे दिन में, जैसे 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता है, तो जितना भी आपका स्पेयर टाइम है खाली बैठे हुए हैं, तो मनी मन में श्री राम श्री राम श्री राम और उस बजरंग बाण का पाठ करते रहिए। इससे आपके शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, आपको एक हिम्मत मिलेगी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। और आई एम श्योर हनुमान जी आपकी पूरी तरह से मदद भी करेंगे इन बुरी परिस्थितियों से निकलने के लिए। और ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है। मैं भी जितना भी मुझे समय मिलता है, मैं हमेशा श्री राम और बजरंग बाण का मैं पाठ करता रहता हूँ मनी मन में। इससे एक होता क्या है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब जैसे मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे सोचिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब नींद तो आएगी। तो बहुत सारे दिन ऐसे निकल जाते हैं कि मैं हफ्ता भर पूरी रात रात भर काम करते हुए निकल जाता है, और पूरा दिन में भी काम करते हुए निकल जाता है, क्योंकि दिन में सो नहीं सकता, बेटी को भी स्कूल में छोड़ना है और बहुत सारी चीजें लाइफ में दिन में करनी है। तो दिन में अगर मैं बैठे बैठे कहीं 1-1.5 घंटे के लिए नींद लग गई तो लग गई। जैसे मैं क्या गाड़ी में जा रहा हूँ, कहीं कहीं रुकना है, तो अगर आधा 1 घंटे की वहां नींद आ गई तो वो नींद कर लिया। खाना खा के थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, उसमें आधा 1 घंटे की जो नींद आ गई वो आ गई। बस मेरी लाइफ स्टाइल इसी तरह से चल रही है। लेकिन इस तरह का दिनचर्या फॉलो करने से क्या होगा कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो कर सकते हैं, कंटिन्यूअस आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर थक जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड का एनर्जी लेवल कुछ इस तरह का है, आप इतने ज्यादा एकदम मोटिवेटेड हो,
अपने काम को लेके आप डिप्रेशन नहीं है, आप डिप्रेस नहीं हो, आपका गोल क्लियर है, तो आपका माइंड थकेगा नहीं। और अगर माइंड आपका नहीं थकेगा तो आपका शरीर तो बिल्कुल नहीं थकेगा, चाहे शरीर पर फिर कितना भी लोड डाल दो वो शरीर नहीं थकेगा। तो मेरा सुबह से शाम से लेके मैं 12 बजे रात में काम करने बैठता हूँ, जब फ्री होके सारा चीजें बेटी को सुला के, और पूरा सुबह के 7 बजे तक हो जाता है करते 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 करते, वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर अपना वेबसाइट पर कंटेंट अपडेट करना, ये सारी चीजें करते करते मुझे 7 बज जाता है। पूरी रात निकल जाती है काम करते, और जितना भी देर मैं काम करता हूँ मैं साथ ही साथ में बजरंग बाण भी सुनता रहता हूँ। और जितना, और एक इमोशनली मुझे अटैचमेंट हो गया उससे, बजरंग बाण से, हनुमान जी से। और उसका जितना ज्यादा मैं पाठ करता हूँ उतना मेरे को एक पॉजिटिविटी फील होती है, मुझे नींद ही नहीं आती है फिर। और दिन में भी नींद नहीं आती, जबकि मैं दिन में भी ठीक से नहीं सो रहा हूँ, पूरी रात भर काम। और ये प्रक्रिया मेरी महीनों महीनों भर निकल जाती है, लेकिन फिर भी ना तो मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती, ना हेल्थ प्रॉब्लम होती। आज से कुछ साल पहले जब मैं एक दिन में एक रात भी अगर एक्स्ट्रा जग जाता तो अगले दिन हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि वो चीजें अब उस तरह से अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो आप मंत्र पढ़ रहे हो ना वो इतना इफेक्टिव है, इतनी चीजें, आपकी परेशानियां ऐसे ही कम हो जाएंगी। आप अपने आप को हनुमान जी के हवाले कर दो कि मेरी जो भी परेशानियां है वो आपकी परेशानियां हैं। आप हनुमान जी की पूरी तरह से भक्ति चालू कर दो, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां धीमे धीमे हटना चालू हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप भगवान पर विश्वास अगर करते हैं पूरी श्रद्धा भाव से, तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब एक चीज और मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि बहुत सारे लेडीज कहती हैं कि सर हमें हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, क्या उन पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। देखिए, हनुमान जी का पूजा पाठ कोई भी इंसान कर सकता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। अब हनुमान जी के हृदय में तो 24 आवर्स ऐसा कोई क्षण नहीं है उस क्षण में उनके हृदय में सीता राम का वास ना होता। माता सीता का हमेशा उनके मन में वास रहता है। तो वो खुद अपने सीता माँ के इतने बड़े भक्त हैं कि हमेशा ही उनके दिल में बसी हुई हैं वो तो, और राम जी भी बसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां उनकी पूजा पाठ नहीं कर सकती, उन्हें सिर्फ स्त्री भाव से प्रॉब्लम है। जैसे आप किसी स्त्री को देखकर अपने मन में कोई गलत भाव लेके आता है, हनुमान जी को उस भाव से प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियां उनकी पूजा नहीं कर सकती हैं। अगर आप स्वस्थ अवस्था में हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। आप बजरंग बाण का पाठ करके देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप पाठ कर लोगे तो आपको कोई दोष लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप करके देखिए, तो कोई भी इंसान बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्रियां नहीं कर सकती। और जो लोग, पंडित जी ने लोग जो ऐसे बोलते हैं, वो पता नहीं क्या बना रखा है उन लोगों ने। तो मेरी यही राय है कि आप लोग, सब लोग बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और जब भी आपको लाइफ में कुछ ज्यादा और परेशानी हो तो श्री राम श्री राम श्री राम एक माला पढ़ने के बाद में मन ही मन में आप एक चौपाई पढ़ सकते हैं कि संकट मोचन नाम तुम्हारो, संकट मोचन नाम तुम्हारो, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। आप इस मंत्र को, इस चौपाई को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको एक एनर्जी लेवल आप महसूस करेंगे, परेशानियां कम होते हुए दिखेंगी, आप एक अच्छा अनुभव करेंगे, और कहीं ना कहीं परेशानियां भी बहुत जल्दी हट जाएंगी। और बाकी की जो प्लेनेट की जो एनर्जी जो बढ़ रही है शरीर में, नेगेटिव एनर्जी, आप उसको दान के माध्यम से, उपाय की मदद से आप उसको कम करके और परेशानियों को कम कर सकते हैं। तो मेरा तो लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं मैं तो इसी तरह से सॉर्ट आउट करता हूँ कि हनुमान जी की आप भक्ति कीजिए, और जो आपके जो दान उपाय वो आप दिन के हिसाब से रेगुलर करते रहिए। मैं कभी उपाय मिस नहीं करता हूँ, कभी कभार अगर किसी रीजन की वजह से मिस हो जाए वो एक अलग चीज है। जॉब क्विट करने का मेरा रीजन यही था कि मैं किसी को दुखी होते हुए नहीं देख पाता हूँ। मेरे अंदर एक इमोशनल नेचर मेरा बहुत ज्यादा है, उस वजह से मैं बहुत जल्दी, मीन लगन के चार्ट वाले तो वैसे ही बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, तो मैं जॉब क्विट करना मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अगर मेरे धीमे धीमे सारी चीजें अच्छी होती गई जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर उस तरह से मैं सारी चीजें अच्छी होती हैं, तो बहुत जल्दी मैं अपनी सारी
एस्ट्रोलॉजी की कुंडली देखने की फीस सब फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुंडली देखकर उनकी अगर लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी मैं एडिशन कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। एक एक अच्छी फीलिंग आती है जब आप इस तरह से कुछ फीडबैक मिलते हैं कि सर बहुत बड़ी हेल्प हो गई या मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम हट गई। तो कहीं न कहीं जब रात को आप सोने जाते हो तो एक सुकून भरी नींद आती है। एक मन को बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन कभी मैं अंदर से टूटा नहीं, कभी डिप्रेशन में नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है। मैं हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करने के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। तो कहीं न कहीं वो पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से मेंटेन्ड हो जाती है, आपका ऑरा इस तरह से बन जाता है कि आपको वो बुरे समय में आपको टूटने नहीं देगा। आप आगे बढ़ते रहोगे। अब देखो जीवन है तो सुख दुख तो मिलना ही है। खराब समय भी आएगा, अच्छा भी आएगा। तो वो खराब समय आप किस तरह से ट्रीट करते हो, किस तरह से निकाल लेते हो, वो मैटर करता है। क्या आप उपाय की मदद से चीजें ठीक कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड करता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि कुछ नए वीडियोस अब आएंगे तो आपको रेगुलर आपको सीखने में अच्छा लगेगा। और अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। क्योंकि मैं सीरियस नहीं था इससे पहले कभी चैनल को लेके कि वीडियो बनाना है, ये करना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यही एक सोल्यूशन है कि चैनल को ग्रो किया जाए, आगे बढ़ा जाए, और अपनी फीस को बहुत जल्दी ख़त्म कर दूं, जिससे कि मुझे तो एक इनकम का सोर्स चाहिए। अगर मेरा यूट्यूब से इनकम का सोर्स अच्छा बन जाए तो मैं सारी चीज़ें अपनी फ्री कर दूंगा। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल के पास में भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जितना जल्दी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी उतनी जल्दी मैं अपनी सारी सर्विस फ्री करके आप लोगों की हेल्प को फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाऊंगा पेमेंट। चलिए, आई होप आपको मेरा लाइफ का जर्नी ये छोटा सा आपको अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट कीजिए।